हेलो ट्रेडर्स, आज हम लोग अपने बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसके सेकंड एपिसोड को देखेंगे, जिसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखें। हमने इसमें डाउ थ्योरी से चार्ट के अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को समझ के ट्रेड में एंट्री और एग्जिट लेना सीखा था, और वो बिगनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। वैसे आप सोच रहे होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानना क्यों जरूरी है। मैं बता दूं कि जैसे आपने इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन क्या हम बस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देख के ही बाई या सेल का बटन दबा देंगे? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला हो। इसलिए हम और ज्यादा कंफर्मेशन लेंगे और हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे, जिसको एरिया ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि चार्ट में एरिया ऑफ वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, जहां पे हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देख के एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं। सो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें ये बताता है कि हमें कहाँ पे बाई या सेल करना है। ठीक है, कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं कि सपोर्ट किसको बोलते हैं। सपोर्ट चार्ट पे वो एरिया होता है जहाँ पे प्राइस पास्ट में रिवर्स होके ऊपर जाने लगा था, क्योंकि बाद वहाँ पे डिमांड बढ़ा दिए थे। तो हो सकता है कि प्राइस उसी एरिया में फिर से रिवर्स हो जाए। आई रिपीट, हो सकता है कि प्राइस रिवर्स होके ऊपर जाए, लेकिन क्या ये जरूरी है कि प्राइस वहाँ पे रिवर्स होगा ही होगा? तो इसका आंसर है ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस रिवर्स हो, और कम प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस अपने सेम डायरेक्शन को कंटिन्यू करे, क्योंकि ये ट्रेडिंग है। यहाँ बस प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ पे कुछ भी सर्टेन या गारंटेड नहीं होता। जैसा कि आप इस पॉइंट पे देख रहे होंगे कि प्राइस को यहाँ से सपोर्ट मिला और ये ऊपर गया। तो अब हम लोग सपोर्ट को कुछ एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये ब्रिटानिया इंडस्ट्री की चार्ट है। तो इस पे अगर अब मैं आपको सपोर्ट निकालने के लिए बोलूं तो सपोर्ट निकालना काफी आसान है। आप इस जोन को देखेंगे, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक लाइन जैसे मैंने ड्रॉ किया, लेकिन क्या ये लाइन सपोर्ट प्राइस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सपोर्ट हमेशा एक एरिया होता है। तो लाइन की जगह हम इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं ऐसे, तो ये पूरा रेक्टेंगल एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो सपोर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एरिया होता है, तो ये पूरा एक सपोर्ट जोन है। और अगर इस पे अगर स्पेसिफिकली हम लोग सपोर्ट देखें तो एक यहाँ पे सपोर्ट है, एक यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, और एक यहाँ पे बनेगा, और एक यहाँ पे बनेगा। और कंटिन्यूसली आप देख रहे होंगे कि इस सपोर्ट से प्राइस टकराता है, मतलब रीटेस्ट होता है, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगता है। और अगर अभी हम रिसेंटली अगर एग्जांपल देखें, ये जो स्टॉक का प्राइस है ये अपने सपोर्ट जोन को ही टेस्ट किया है, तो क्या ये अब वापस से फिर ऊपर जाएगा? ऑफ कोर्स ये हाईयर प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस से ऊपर जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऊपर जाएगा ही जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे पता करने के लिए? तो हम सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, तो ये बात कंफर्म हो जाएगा कि स्टॉक अपने सपोर्ट प्राइस को टच करके वापस से ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया कि ये सपोर्ट जोन कैसे देखते हैं और सपोर्ट जोन देख के एंट्री कैसे लेते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि सपोर्ट जोन को कैसे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, और इस रेक्टेंगुलर एरिया को, सॉरी ये ऐसे ड्रॉ होगा, हाँ, ये इस जोन को हम लोग सपोर्ट जोन बोलेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूसली प्राइस यहाँ पे टकराता है, फिर यहाँ पे टकराता है, और फिर कंटिन्यूसली अभी यहाँ पे टकरा रहा है। ठीक है, तो इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्राइस टकरा के ऊपर जाता है। सबसे पहला एग्जांपल देखना होगा, तो यहाँ पे भी प्राइस टकरा के ऊपर की तरफ गया था, और उसके बाद फिर यहाँ टकरा के ऊपर की तरफ गया, और फिर यहाँ टकरा के फिर ऊपर की तरफ गया। अब ये प्राइस यहाँ पे भी अभी भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ इस जोन में आया था, यानी कि सपोर्ट जोन में आया था, और ये ऊपर निकलने के लिए रेडी है। तो क्या ये प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा? बिल्कुल, ये हाईयर प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से निकले, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है कि ये निकलेगा ही निकलेगा। हो सकता है कि प्राइस नीचे भी आ जाए, मतलब नीचे भी आ सकता है। हम एंट्री कब लेंगे? जब हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये प्राइस ऊपर निकलेगा ही निकलेगा। यानी कि अगर डाउ थ्योरी से अगर इसको देखें तो ये जब हाईयर हाई और लोअर लो बन रहा है, ये लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, जब ये लोअर हाई को तोड़ के निकलेगा, यानी कि इस पॉइंट पे आगे की तरफ निकलेगा, जब ये इस पॉइंट को ब्रेक कर देगा
तो ये स्टॉक पे हम लोग एंट्री लेंगे। यानी कि अगर सिंपली तरीके से मैं बताऊं तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जैसे ही ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग एंट्री ले लेंगे इसमें। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये सपोर्ट का कॉन्सेप्ट। तो एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है। तो इसमें अगर हम लोग सपोर्ट जोन अगर ड्रॉ करें तो ये एक रेक्टेंगुलर, और इसमें अगर हम पर्टिकुलरली मार्क करें सपोर्ट जोन को, ये है सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था। और ये अभी स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि ये सपोर्ट जोन को टेस्ट करे और फिर उसके बाद ऊपर या नीचे की तरफ जाए, लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि ये स्टॉक प्राइस सपोर्ट को टेस्ट करता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो ये हमने काफी सारे एग्जांपल से समझ लिया है कि सपोर्ट किसको बोलते हैं और सपोर्ट ड्रॉ कैसे करते हैं। अब हम समझते हैं रेसिस्टेंस को, कि रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं। रेसिस्टेंस चार्ट पे वो एरिया होता है जहाँ पे प्राइस पास्ट में रिवर्स होके नीचे जाने लगा था। क्यों नीचे जाने लगा था? क्योंकि वहाँ सेलर्स आ गए थे और सेलर्स आके सप्लाई बढ़ा दिए थे। तो हो सकता है कि प्राइस फिर से उसी एरिया से रिवर्स हो जाए। आई रिपीट, हो सकता है कि उसी एरिया से रिवर्स हो जाए, लेकिन क्या ऐसा होगा ही होगा? तो इसका आंसर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहां से प्राइस रिवर्स हो और कम प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस अपने सेम डायरेक्शन को कंटिन्यू करे। तो चलिए अब हम लोग कुछ और चार्ट डिस्कस करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। अब हम लोग एक और एग्जांपल से रेजिस्टेंस को समझेंगे। जैसा कि आपने पहले देखा कि कैसे प्राइस ने अपने सपोर्ट एरिया से रिवर्स लिया, तो अब हम लोग अगर इसके रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं जो कि एक रेक्टेंगल होगा, तो ये इसी जोन के अराउंड ये प्राइस रिवर्स होता है। यानी कि अगर मैं पॉइंट्स मार्क करूं तो ये प्राइस यहाँ पे रिवर्स हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पे रिवर्स हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पे रिवर्स हुआ और ये फिर अभी फाइनली यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो अगर ये प्राइस नीचे का सपोर्ट जोन को रीटेस्ट करके अगर वापस की तरफ मूव करता है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये इस पॉइंट को, यानी कि इस जोन को, या तो ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा या फिर ये नीचे की तरफ ये निकल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की। जब एरिया ऑफ सपोर्ट टूट जाता है तो वो एरिया ऑफ रेसिस्टेंस बन जाता है। उसी तरह जब एरिया ऑफ रेसिस्टेंस टूट जाता है तो वो एरिया ऑफ सपोर्ट बन जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट बन जाता है। तो जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ रेजिस्टेंस है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ये पॉइंट पे रेजिस्टेंस था। तो प्राइस जब एक बार क्रॉस हो जाता है, यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट आ जाता है। अब देख रहे होंगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया। तो ब्रेकआउट आने के बाद यानी कि इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस था, ये काफी दिनों से इसको रेसिस्ट कर रहा था। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कंटिन्यूसली इस प्राइस को रेसिस्ट कर रहा था। तो एक बार जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे टूट जाता है, यानी कि ये प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है, तो फिर यही रेजिस्टेंस लाइन एक सपोर्ट लाइन बन जाता है। आप देख रहे होंगे ये एक सपोर्ट लाइन बन गया। हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक चार्ट में समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये ग्रीन वाला जोन जो है ये सपोर्ट जोन का है। इसमें मैं पॉइंट मार्क कर दूं अगर, तो ये एरिया ऑफ वैल्यू है यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। और जैसा कि आप ऊपर वाला लाइन देख रहे होंगे, ये रेड वाला लाइन रेसिस्टेंस लाइन है, मतलब रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ पे इसको सप्लाई जोन भी बोलते हैं और सपोर्ट जोन को डिमांड जोन भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट मार्क करें, पहला पॉइंट यहाँ पे रेसिस्ट करता है, फिर यहाँ पे और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये जो प्राइस है, अगर हम लोग इसको, इस चार्ट को आगे एक्सटेंड करके देखें तो ये आगे फिर यहाँ पे गिरता है प्राइस इसका, और यही सेम एरिया में ये वापस से यहाँ पे रेसिस्ट करता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे वापस से रेसिस्ट करता है। लेकिन जब प्राइस ये आगे बढ़ता है तो इसी लाइन को हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लाइन ऑफ सपोर्ट बन जाता है। यानी कि यही जो लाइन है, यही जो जोन है, ये इसी पॉइंट पे ये सपोर्ट बन जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि जब एरिया ऑफ रेसिस्टेंस टूट जाता है तो वो एरिया ऑफ सपोर्ट बन जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के रीकैप की। तो पहला पॉइंट जो हमने सीखा वो ये था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक एरिया ऑफ वैल्यू होता है ट्रेड लेने के लिए। दूसरा पॉइंट, सपोर्ट जोन एक डिमांड जोन है जहां पे प्राइस रिवर्स होके ऊपर जाने की संभावना होती है। तीसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस जोन एक सप्लाई जोन है जहां पे प्राइस रिवर्स होके गिरने की संभावना होती है। चौथा पॉइंट, जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। और पांचवा पॉइंट, जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है।
तो इस वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं। इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को और डिटेल में समझेंगे और इससे जुड़े कुछ मिथ को भी बस्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।